लीजिए। कोई डाउट है, आ रहा है समझ में? अब इसके बाद यहाँ पर ऑप्शन दिया मल्टीपल पेजेस, समझ में आता? एक साथ आप कई पेजेस देख सकते हो। अब वो मल्टीपल पेजेस किस पे डिपेंड करता है कि आपका कितना है। अगर आप 1 पेज करोगे तो सिर्फ 1 पेज दिखेगा, है पेजेस सभी लेकिन वो एक के नीचे एक है। और मल्टीपल पेजेस करोगे तो इस तरह से दिखेंगे। और ज्यादा लेने हैं आपको तो क्या करोगे, आप इसको जूम कम कर दो, इसका जूम, ठीक है, इस तरह से। पेज विड्थ पर क्लिक करेंगे तो आपका जो भी पेज सिलेक्ट होगा वो इस तरह से आ जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन पड़ा था ना पेज विड्थ वाला, वही ऑप्शन है। पेज विड्थ सिलेक्ट करेंगे तो पेज की विड्थ के अकॉर्डिंग वो जूम हो जाएगा। तो ये सभी ऑप्शन हो गए अपने जूम के। आए समझ में? यहाँ से भी कर सकते हो आप नीचे से, और यहाँ से भी कर सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद अगला ऑप्शन है न्यू विंडो। न्यू विंडो पर क्लिक करके आप क्या कर सकते हो, जैसे कि हमने यहाँ से न्यू विंडो पर क्लिक किया तो अब अभी आप देखेंगे कि कुछ चेंजेस हुआ, लेकिन समझ में नहीं आया क्या हुआ। यहाँ से ये हुआ कि आपकी ये जो विंडो थी, पहले जो हमारी एक विंडो खुली थी उसी की जैसी एक और विंडो यहाँ पर खुल गई, ठीक है। तो ये आप यहाँ से कर सकते हो, जैसे कि हम अभी देख रहे हैं यहाँ पर हमें कितनी विंडो शो करा रही है, 1 और 2, ठीक है। अब हम जा रहे हैं व्यू पर और यहाँ से एक बार और न्यू विंडो पर क्लिक करते हैं तो अब आप देखोगे क्या लिखा हुआ है, डॉक्यूमेंट 1.3। और यहाँ पर जा रहे हैं अपन, कितनी दिख रही है, 3 विंडो अपन को दिख रही है। इसी तरह से आप यहाँ पर क्लिक करते जाओगे न्यू विंडो पर, आपके सामने एक और विंडो खुलती जाती है। न्यू विंडो खुलती है इसका मतलब ये नहीं है कि अपन जब यहाँ से फाइल पर जाते हैं और न्यू पर क्लिक करते हैं तो अपने सामने कैसा आता है, एकदम ब्लैंक डॉक्यूमेंट आता है, मतलब नया डॉक्यूमेंट आता है। लेकिन अगर आप व्यू से न्यू विंडो पर क्लिक करते हैं तो क्या होता है कि जो आपका इसमें टाइप था, जैसा था वैसी की वैसी, सेम टू सेम एक और विंडो आपके सामने आ जाती है। इसमें जो भी लिखा था वही का वही दूसरी विंडो में आ जाता है, ठीक है। हाँ, 2 विंडो में आप एक साथ काम कर सकते हैं। अरेंज ऑल पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये जो विंडोज है इस तरह से अरेंज हो जाएंगे, जैसे कि हमने यहाँ पर ये देखिए सेम है सभी में मैटर, ठीक है। और अगर आप एक में कुछ भी टाइप करेंगे तो वो तीनों में होगा। अब एक मिनट अपन देखते हैं, इसमें पेज वन सिलेक्ट है, इसमें सिलेक्ट है, इसमें वन है। अपन ये पेज के स्टार्टिंग में है, इसमें भी अपन यहाँ क्लिक कर देते हैं और इसमें भी यहाँ क्लिक कर देते हैं। अब आप एक में कोई भी वर्क करोगे वो तीनों में होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, ठीक है। आए समझ में? अगर आपको नॉर्मल करनी है तो आप इस पर इसको मैक्सिमाइज कर दीजिए, नॉर्मल हो जाएगी एक कोई सी भी विंडो, ठीक है। अरेंज ऑल पर क्लिक कर दोगे वो फिर से वैसी हो जाएगी, ठीक है। तो ये आप यहाँ से कर सकते हैं। अब इसका क्या यूज है, इसका यूज ये है कि आपका कुछ मैटर सेम है, बाकी आगे का जो है अलग अलग है। तो आप क्या कर सकते हो, इन तीनों विंडो को अलग अलग शेप कर सकते हो। और इसके अलावा जैसे कि हमने यहाँ से इस पर व्यू पर जा रहा है न्यू, फिर से हमने एक और अरेंज ऑल पर जाते हैं तो यहाँ से क्या कर सकते हो आप, बहुत सारी हो गई है अपने पास, ये देखिए, ठीक है। अपन यहाँ से इसको भी मैक्सिमाइज कर लेते हैं। नॉर्मल करना पड़ेगा अभी अपन को सबको, क्योंकि कुछ मैक्सिमाइज है, कुछ जो है रिस्टोर है। फिर अपन इस पे चलते हैं, यहाँ से अपन अरेंज पर करते हैं। तो आप क्या कर सकते हो, जैसे कि कुछ मैटर आपका इसमें है उसको आपको देखकर इसमें लिखना है और काम तो सब में सेम ही हो रहा है। तो आप क्या कर सकते हो, जैसे कि अपन को खोलने में दिक्कत आती है ना कि उसको खोलो फिर क्लोज करो, फिर खोलो फिर क्लोज करो, तो आप क्या कर सकते हो, इसमें से देखकर इसमें कुछ भी टाइप कर सकते हो। वही उसमें भी होगा उसमें भी होगा, इस तरह से आप कर सकते हो। आपके ऊपर डिपेंड करता है आप उसका जो यूज है वो किस तरह से करना चाहते हैं। अगला है इसमें स्प्लिट। स्प्लिट पर क्लिक करेंगे, जैसे कि हमारा क्लिक है यहाँ पर और हम स्प्लिट पर क्लिक करते हैं तो ये क्या करता है, आपकी जो विंडो है उसको 2 भागों में बांट देता है। पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट देखिए, यहाँ पर जहां भी क्लिक होगा उस जगह से, जैसे कि आप देखिए यहाँ से हम खिसका रहे हैं, यहाँ पर भी हमें दिख रहा है, यहाँ से हम इसको खिसका रहे हैं तो यहाँ पर भी हमें कोई जो टेक्स्ट है वो दिख रहा है, पेज नंबर 1 से लेकर लास्ट तक। तो इसका भी यूज वही है कि जब आप इसमें कुछ लिख मतलब कुछ आप ऊपर से देखकर नीचे लिखना चाहते हैं, या फिर ऐसा कोई वर्क है जो आपको ऊपर वाले पेज पर है और नीचे वाले पेज पर आपको उसमें करना है, तो आप क्या कर सकते हो, स्प्लिट का यूज कर सकते हो। स्प्लिट जैसे कि हमने यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्लिक है हमारा,
हम यहाँ पर कुछ भी उसमें से देखकर लिख सकते हैं। पेज नंबर पसंद है, ये कौन सा है, ये कौन सा है, ठीक है। अब वो आपको देखना पड़ेगा, जैसे कि ये पेज नंबर बनी है क्योंकि इसके ऊपर एक भी पेज नंबर नहीं है। और अब ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं, दोनों में वर्क सेम ही होता है। अब आपको हटाना है स्प्लिट, तो आप क्या करोगे, व्यू पर जाओगे और रिमूव स्प्लिट पर क्लिक कर देंगे, हट जाएगा। ये एक ही होता है। आया समझ में? स्प्लिट का यूज क्या रहता है, आप इसका अच्छे से मतलब ध्यान रखना, क्यों, क्योंकि स्प्लिट का पूछ लेते हैं कहीं पर भी कि स्प्लिट एमएस वर्ड में स्प्लिट कहाँ पर होता है। व्यू मेन्यू में होता है। और इसका काम क्या होता है, एक विंडो को दो भागों में बांट देता है, ठीक है। और दो विंडो में बांटने के बाद आप क्या काम कर सकते हो, इसका यूज क्या होता है कि आप ऊपर का कोई जो मैटर है उसको देखकर कुछ और आपको टाइप करना है नीचे किसी पेज पर, तो आप कर सकते हो। दोनों में सेम ही रहता है, बस क्या रहता है, वो दो भागों में विभाजित कर देता है। आया इतना समझ में? इसके बाद इसमें अगला ऑप्शन है, यहाँ पर आप जाएंगे व्यू साइड बाय साइड। अभी जो हमने न्यू विंडो से कई विंडो खोली थी, आप उनको साइड बाय साइड देखना चाहते हो, क्लिक करोगे तो कौन सी विंडो आपको देखना है, जैसे कि अपन ने यहाँ पर डॉक्यूमेंट, अभी अपन इसमें 1.3 में है, आपको देखना है 1.4, ओके करेंगे तो ये दो विंडो आपको एक साथ इस तरह से दिखने लगेंगे। इसमें भी आप इसमें से देखकर कुछ इसमें वर्क करना है या जो भी करना है, आपको इन दोनों डॉक्यूमेंट को कंपेयर करना है तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें एक ऑप्शन और आता है, एक मिनट फिर इस पर जा रहा है, यहाँ पर ये जो नीचे ऑप्शन लिखा है ये स्क्रॉलिंग, ठीक है। जब आप इस पे क्लिक करते हो इस ऑप्शन पर, किसके साथ देखना है, ओके कर देते हैं, तो आप देखिए स्क्रॉल करते हैं, एक आप एक विंडो को स्क्रॉल करते हैं, दोनों विंडो स्क्रॉल हो रही है, मतलब एक को भी खिसका रहे हैं, दोनों खिसक रही है ना, स्क्रॉल हो रही है। अब आप चाहते हो ये स्क्रॉलिंग नहीं होनी चाहिए, तो आप क्या करोगे, यहाँ से अपन को ये ऑप्शन देखना चाहिए, इस पे से आप क्लिक हटा दो, ठीक है। तो क्या होगा कि एक ही स्क्रॉल होगी, मतलब दोनों आपने दो एक साथ देख रहे हो ना, वो स्क्रॉल नहीं होगी, एक स्क्रॉल होगी और एक नहीं होगी। अभी आप क्लिक कर रहे थे तो क्या हो रहा था कि दोनों स्क्रॉल हो रही थी एक साथ, इस तरह से हो रही है स्क्रॉल। अगर आप उस ऑप्शन पे से क्लिक हटा देंगे तो क्या होगा कि वो दोनों एक साथ स्क्रॉल नहीं होंगी। आ रहा है समझ में? अब वो ऑप्शन कब होगा, जब आप यहाँ से व्यू टैब देख पाएंगे, अपन इसको यहाँ से बड़ा भी कर सकते हैं, ठीक है। ये इस ऑप्शन पे से क्लिक हटा देंगे तो ये देखिए एक ही स्क्रॉल हो रही, दोनों को आप एक को स्क्रॉल कर रहे हैं तो एक ही हो रही है, पहले क्या हो रहा था दोनों स्क्रॉल हो रही थी। तो ये ऑप्शन कब काम करेगा, जब आप मतलब इन दोनों विंडो में होंगे, जब आपने एक साथ दो खोली हुई होंगी, ठीक। तो इस तरह से आप कर सकते हैं इसका यूज, ठीक है। इसके बाद अगला ऑप्शन है इसमें रीसेट विंडो पोजीशन। इस पे क्लिक करके इसके जस्ट पहले विंडो जैसी कंडीशन वैसी कंडीशन में आ जाएगी। अगर आपने इसको जैसे मैक्सिमाइज या मिनिमाइज कुछ भी कर रखा था, आप इस पे क्लिक कर दोगे, रीसेट विंडो पोजीशन यानी इसकी पोजीशन इसके जस्ट पहले जैसी भी थी वैसी हो जाएगी। इस पे अपन क्लिक कर देंगे, इसके पहले ये इस तरह की थी तो वैसी हो गई। तो इस तरह से आप रीसेट कर सकते हो। आया समझ में? इतने में किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। कोई डाउट नहीं है? डिस्प्ले वाला देखिए, जहां भी आपका क्लिक है आप स्प्लिट पर क्लिक है तो आपकी जो विंडो है वो दो भागों में बन जाती है। अब इसका क्या यूज है, जैसे कि हमें पेज नंबर 1 पे से पेज नंबर मतलब डॉक्यूमेंट, लेकिन लास्ट में कुछ टाइप, तो क्या कर वहां से देखकर पर आराम से टाइप कर, ये है इसका ऑप्शन का यूज। आया समझ? आगे इस तरह से है, हटा सकते हो। अगर आप स्प्लिट नहीं लगाए तो क्या करना पड़ेगा, आपको ऊपर वाले पेज पर आना पड़ेगा, फिर आपको नीचे वाले पेज पर जाना पड़ेगा, फिर आपको ऊपर वाले पेज पर आना पड़ेगा। ऐसे अपने पास टाइम मतलब अपना जो टाइम वेस्ट होगा, इसलिए स्प्लिट का यूज कर सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद अगला है स्विच विंडोज। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने जितनी भी विंडोज खुली हुई हैं, जैसे कि हमारे पास अभी 5 विंडो खुली हुई हैं, हम किस विंडो में, यहाँ पर ये राइट का साइन आ रहा है, विंडो 4 डॉक्यूमेंट 4 में है, 1.4 में है, 1.4 में है। अगर आपको 1.4 में जाना है, क्लिक किया आप उसमें पहुंच जाओगे, आपके सामने तो यहाँ पे खुल जाएगी, ठीक है। आप कर दोगे तो पूरी खुल जाएगी 1.1। अब वो क्या था, मैक्सिमाइज थी,
इसलिए वो इस तरह से करनी थी। अगर वो